हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम सीखते हैं कि कोई भी वेरिएबल या कुछ भी हमें वैल्यू आउटपुट में प्रिंट करानी हो तो कैसे कराएंगे। जैसे हम यहाँ पर कुछ भी कोड देंगे कि मैटलैब को या कुछ भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, इसकी जो रन होने के बाद जो आउटपुट आएगा तो वो यहाँ पर शो होगा। मीन्स जैसे हम कुछ करवाना चाहते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे a = 5। मीन्स कि हमने ए वेरिएबल की वैल्यू 5 रख दी है। वेरिएबल यहाँ पर होता है कि जैसे मैथ्स में x = 2 लिखते हैं तो x को एक वेरिएबल यहाँ पर कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उसी तरह हमने a = 5 लिख दिया, या हम x = 5 भी लिख सकते हैं। अब हम इसकी वैल्यू शो कराना चाहते हैं, मतलब हम मैटलैब से बोल रहे हैं कि x = 5 है और हमें x की वैल्यू बता दे। तो यहाँ पर सिंपली कुछ भी प्रिंट आउटपुट में प्रिंट करना हो तो यहाँ पर सिंपली x लिख के और इसको फिर रन करना पड़ता है, तो जो x की वैल्यू होगी वो यहाँ पर शो होगी इस जगह पर। अब देखते हैं, चलिए इसे करके देखते हैं। तो इसे रन करने के लिए पहले इसे सेव करना पड़ेगा। ठीक है, ये सेव हो चुकी है। मीन्स ये पहले से सेव थी और रन किया तो ये ऑटोमेटिक सेव हो, मतलब अपडेट हो गई है। जो भी इसमें चेंजेस किए वो सब सेव हो चुका है। और उसके बाद रन होकर यहाँ पर x = 5 यहाँ पर आउटपुट में प्रिंट हो चुका है। अब जैसे हम इसे दूसरे मेथड से हम इसे प्रिंट कराना चाहते हैं तो इसके लिए एक फंक्शन होता है, एक कमांड होती है disp देन ब्रैकेट x। तो यहाँ पर हम रन करते हैं। यहाँ पर टेस्ट फाइल, इसमें इसकी वैल्यू 500 हो रही है, मतलब कि ये टेस्ट फाइल इसका रन हुआ है और उसकी वैल्यू 5 हुई है। ऐसे जैसे इसके अदर मेथड हम और वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे यहीं पर हम केवल 4 को प्रिंट कराना चाहते हैं तो डिस्प, और यहाँ पर सीधे आउटपुट में 4 आ गया है। ऐसे ही हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जैसे DISP। यहाँ पर कमांड विंडो में अगर हम सिंगल लाइन लिख के कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं तो DISP 7, सॉरी DISP 7 देन एंटर। तो यहाँ पर 7 प्रिंट हो जाएगा। और इसी की तरह सिमिलरली अगर हमें कोई टेक्स्ट या स्ट्रिंग भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो डिस्प फंक्शन की हेल्प से हम ऐसा इजीली कर सकते हैं। स्ट्रिंग मतलब प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग जो होता है वो जैसे कुछ भी इंग्लिश वर्ड, इनको स्ट्रिंग बोलते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइक हेलो, वर्ड्स, हाउ आर यू, कुछ भी जैसे हमें इंग्लिश लिखना हो। लेकिन ये मैटलैब जो होता है ये कि पहचानेगा कैसे कि हमने कुछ नंबर दिए हैं या स्ट्रिंग दिए हैं। जैसे हमने सिंपल कुछ 4 लिखा है तो उसको तो ये मैटलैब जो है वो एक नंबर की तरह ट्रीट करता है। लेकिन अगर हमें स्ट्रिंग लिखनी है, मतलब कुछ इंग्लिश में वर्ड लिखना है, तो इसके लिए एक होता है एपोस्ट्रोफ। यहाँ पर दो डबल एपोस्ट्रोफ दिया और इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे उसको एज अ स्ट्रिंग समझता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर दो एपोस्ट्रोफ हैं, एक ये इसके बीच में लिखा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर अब इसको डिस्प्ले मतलब आउटपुट में प्रिंट कर दे तो यहाँ पर या आउटपुट में शो कर दे, डिस्प्ले कर दे, तो हमने बोला कि कंप्यूटर से या मैटलैब से कि डिस्प हेलो वर्ल्ड, मतलब डिस्प्ले करो हेलो वर्ल्ड को। ठीक है, तो इसको जब हम रन करेंगे तो यहाँ से रन किया तो इसने यहाँ पर देखो कि हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा दिया। ऐसे ही ऐसे ही अगर हम यहाँ पर कुछ भी हम आउटपुट में प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली DISP देन स्मॉल ब्रैकेट और उसके अंदर हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हाय, माय नेम इज उमेश। तो अगर आप मैं इसको यहाँ पर आउटपुट में प्रिंट कराना चाहता हूँ तो सिंपली लिखो डिस्प, उसके बाद एपोस्ट्रोफ, उसके बीच में कुछ भी लिखो यहाँ पर और उसके बाद इसको रन कर दो। तो यहाँ पर देखिए कि हाय माय नेम इज उमेश। तो इन सबको कुछ भी आउटपुट में प्रिंट कराना हो तो ये मेथड होता है DISP। और अगर हम इसको क्लियर करना चाहते हैं तो CLC देन एंटर।
इसी तरह हमें अगर स्ट्रिंग, यहाँ पर ये स्ट्रिंग है और यहाँ पर x की वैल्यू x, सपोज x की वैल्यू कोई न्यूमेरिकल है, x इक्वल टू 2, 5, और हमें स्ट्रिंग और नंबर दोनों प्रिंट कराने हैं यूजिंग DISP कमांड। सो इसके लिए हमें यहाँ पर num to string ये इसको यूज करना पड़ता है, क्योंकि जैसे DISP क्या करेगा कि इस स्ट्रिंग और इसको आपस में कंकैटिनेट करेगा। कंकैटिनेट मतलब दोनों को ऐड करेगा कि पहले इसको लिखेगा उसके बाद इसको लिखेगा, तो इसको कंकैटिनेट करना बोलते हैं कि आपस में जुड़ाना या मिलाना। तो इसके लिए यहाँ पर num to str लिखना जरूरी होता है। तो जैसे देखते हैं, इसको रन करते हैं। सो यहाँ पर इसको हमने बोला कि x की वैल्यू 5 है और इसको डिस्प्ले करा दें आउटपुट में, किसे द वैल्यू ऑफ x इज कॉमा num to string x। मतलब ये क्या करेगा कि 5 को लेगा और इसको नंबर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। num to string जो होता है इसका वर्क, ये नंबर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा किसको, जो इसकी वैल्यू होगी, तो इसको x को। इसके लिए स्मॉल ब्रैकेट में x देना पड़ता है। उसके बाद DISP फंक्शन इन दोनों को कंकैटिनेट करेगा और इसकी वैल्यू आउटपुट में प्रिंट कर देगा। सो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ x इज 5। तो ये हम अगर यहाँ पर कुछ भी, और यहाँ पर इस एरिया में कुछ भी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको चेंज करने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हाय। तो अगर मैंने यहाँ पर हाई लिखा उसके बाद ये आया, तो ये कह रहे हैं कि डिस्प्ले कर आउटपुट में हाई उसके बाद x को। तो इसको एक बार रन करते हैं, तो यहाँ पर हाई लिखा और उसके बाद 5, मतलब ये इस एपोस्ट्रोफ ये है और ये, ठीक है। इसके बीच में हम जो लिखेंगे उसको प्रिंट करेगा, उसके बाद जो x की वैल्यू होगी उसे प्रिंट करेगा। x की वैल्यू यहाँ पर 5 है। यहाँ पर हम डायरेक्ट कोई भी वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे हमें 10 प्रिंट कराना है तो यहाँ पर 10 लिखकर देखिए हाय और उसके बाद 10 आ गया। और ऐसे ही हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 100 आ गया, हमने यहाँ पर 100 लिखा तो यहाँ पर 100 आ गया। तो ऐसे ही हम इसके साथ कुछ भी आउटपुट में प्रिंट करा सकते हैं यूजिंग डिस्प फंक्शन। सिमिलरली हम DISP फंक्शन के अलावा यहाँ पर append को भी यूज कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर एक परसेंटेज का यहाँ पर उसके बाद फिर कुछ टेक्स्ट लिखा है। परसेंटेज जो होता है यहाँ पर कमांड के लिए यूज होता है, मतलब कि ये हम किसी पर्सनल अपने लिए समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं। इसको जो रन होता है तो इसको इग्नोर कर देता है जो मैटलैब होता है। मतलब जैसे कि मैंने एक कोड लिखा और किसी को भेजना है तो वो समझे, आसानी से समझ जाए कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। तो इसके लिए हम एक कमेंट यहाँ पर परसेंटेज करके कुछ लिख दो, तो ये क्या होता है कि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कोड के एग्जीक्यूशन में। ये इसको इग्नोर कर देता है जब कोड लिखा हो, मतलब इसको कोड के इसमें इसको लिखा हो या ना लिखा हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम यहाँ पर क्या लिखते हैं। कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है कोड के आउटपुट में। तो यहाँ पर ऐप प्रिंट करने के लिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफ यूज किया दो और उसके बीच में कुछ भी लिखो, लेकिन जहां पर हमें ये x की वैल्यू प्रिंट करनी है वहां पर हमें %d, अगर ये नंबर है तो उसके लिए d यूज करना पड़ता है। ये डिफरेंट कोड होते हैं। सो जैसे यहाँ पर द वैल्यू ऑफ x इज यहाँ पर आएगा, उसके बाद %d में की जगह पर x की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर x आएगा और उसके बाद /n आएगा, इसका मतलब न्यू लाइन होता है। तो उसके बाद जो हो जाएगा वो कुछ भी, जैसे हमने फिर उसके बाद ये भी प्रिंट कर रहा है तो ये सब जो होगा नई लाइन में आएगा। और ऐसे जैसे अगर हमें इंटीजर 5 की वैल्यू करनी है तो द वैल्यू ऑफ x इज %d, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, उसके बाद न्यू लाइन में जो है होगा वो एग्जीक्यूशन चले जाएगा। तो इसको देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पर ये जो 5 यहाँ पर आया है ये %d की जगह पर आया है, मतलब जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट होगी %d की जगह पर। उसके बाद /n मतलब नई लाइन में, मतलब जो अगला इंस्ट्रक्शन होगा प्रिंट होगा वो नई लाइन में स्टार्ट होगा।
और ऐसे ही द वैल्यू, यहाँ पर हम कुछ भी लिखो वो सीधे आउटपुट में प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद जो परसेंटेज डी है, यहाँ पर परसेंटेज डी की जगह पर जो कॉमा करके जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, या जो कुछ भी हमने टाइप किया है, जैसे यहाँ पर मान लो हमने 100 टाइप किया है, तो अब ये जो 100 होगा ये परसेंटेज डी की जगह पर यहाँ पर टाइप होगा। लेकिन ये परसेंटेज डी मतलब कि सेम इसमें कॉमा के बाद जो इंटीजर वैल्यू है वो होगा। अब जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग होता तो ये फिर एरर कहता है, क्योंकि स्ट्रिंग के लिए अदर कुछ और लिखना पड़ता है, वो हम आगे जानेंगे। सो अभी देख लेते हैं इसको 100। तो देखिए यहाँ पर जैसे कुछ भी लिखा तो यहाँ पर 100, अभी हमने यहाँ पर 100 दिया है तो यहाँ पर 100 लिखाएगा। मतलब अगर ये परसेंटेज डी उठा के मैं यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर लिख दूं, अब ये क्या करेगा, 100 की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करेगा आउटपुट में। एक बार इसे क्लियर कर लेते हैं, अब इसे रन करते हैं। तो देखो यहाँ पर जहां पर हमने परसेंटेज डी लिखा था वहां पर इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। और यहाँ पर हम अगर कुछ भी चेंज करते हैं, यहाँ पर ये तो एपोस्ट्रोफ है ना, इसके इसके बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर उमेश लिख के ऐसे ही छोड़ दिया। तो अब जब हम रन करेंगे तो यहाँ पर जो हमने लिखा था एपोस्ट्रोफ के बीच में वही यहाँ पर रन होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी हम स्ट्रिंग लिखें और उसके बाद हमें जो पीछे एक परसेंटेज डी लिखना पड़ेगा। एक मिनट, ठीक है, एपोस्ट्रोफ यूज किया, हेलो HELLO, उसके बाद परसेंटेज डी, उसके बाद स्लैश एन कर देते हैं या रहने भी दें। ठीक है, तो यहाँ पर हेलो, उसके बाद परसेंटेज डी की जगह जो कॉमा करके जो इंटीजर होगा वो वैल्यू प्रिंट होगी। और यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूशन अभी इसी लाइन में है क्योंकि हमने स्लैश एन यूज नहीं किया है। ठीक है, और यहाँ पर जनरली हम सेमीकोलन भी यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर स्लैश एन दे दें, देखो यहाँ पर हेलो एन प्रिंट हुआ, उसके बाद जो यहाँ पर कर्सर है ये नेक्स्ट लाइन में चला गया, तो स्लैश एन मतलब न्यू लाइन में। अब अगर हम यहाँ पर कुछ और प्रिंट करते हैं तो वो जो होगा वो नई लाइन में प्रिंट होगा। लेकिन अगर जैसे हम मान लो इसको हम एक बार और प्रिंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम स्लैश एन ना लगाएं, तो देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। तो इसमें भी यहाँ पर आ रहा है कि द वैल्यू ऑफ x इज 5, हेलो 100, और उसके बाद यहाँ पर स्लैश एन नहीं लगाया तो ये नई लाइन में नहीं हुआ, उसी लाइन में प्रिंट हुआ। मीन्स एक बार इसको हटा के और यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ पर इसको हम रन करें तो यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों दो बार प्रिंट किया, और लेकिन हमने ऊपर वाले में स्लैश एन नहीं लगाया तो उसने नई लाइन में प्रिंट नहीं किया, उसी लाइन में प्रिंट कर दिया। लेकिन ठीक है, तो दोनों एक ही लाइन में आएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर स्लैश एन यूज करते हैं तो फिर स्लैश एन ये इसको प्रिंट करेगा, ये वाली लाइन प्रिंट होगी, उसके बाद स्लैश एन यूज किया तो नई लाइन में जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो ये दो बार प्रिंट होगा। सो जब हम यहाँ पर परसेंटेज डी लिखेंगे तो वो तभी वर्क करेगा जब यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल मीन्स इंटीजर वैल्यू होगी, जैसे 1 2। लेकिन अगर हम यहाँ पर 1.5 या ऐसे वैल्यू होंगे या स्ट्रिंग होंगी तो फिर एरर कहेगा, क्योंकि उसके लिए फिर मैटलैब समझ नहीं पाएगा। जैसे यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट तो पहले ये होता है कि जैसे कोई पॉइंट में 10 वो दशमलव में है, जैसे 3.14 2.5, तो उनको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। और जबकि जो 1 2 या ऐसे होते हैं उनको इंटीजर नंबर बोलते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसे हमने y की वैल्यू 3.14 रख दी, उसके बाद हमें एफ प्रिंट मतलब प्रिंट कर दे आउटपुट में क्या कि द वैल्यू ऑफ y, जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है यहाँ पर लिखना पड़ेगा परसेंटेज एफ और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब दशमलव नंबर प्रिंट करने तो यहाँ पर %f लिखना पड़ेगा, उसके बाद y मतलब y की वैल्यू को। और ऐसे स्ट्रिंग मतलब जैसे हम कोई
इंग्लिश में कुछ लाइन लिख रहे हैं तो उसको स्ट्रिंग कहते हैं। तो स्ट्रिंग के लिए यहाँ पर होता है परसेंटेज एस। जैसे जेड, कॉमा के बाद जेड है, जेड क्या है यहाँ पर स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए परसेंटेज एस लिखना पड़ता है। और जैसे करेक्टर, अब करेक्टर और स्ट्रिंग में क्या फर्क होता है? स्ट्रिंग करेक्टर मतलब एक सिंगल वर्ड, जैसे ए या बी या कुछ भी सिंगल होना चाहिए, जैसे एक्स या वाई। और लेकिन जो स्ट्रिंग होता है इसमें मल्टीपल करेक्टर होते हैं, जैसे एच ई एल एल ओ, तो इसमें 5 हैं, 5 ये हैं, स्लैश 5 ये हैं, तो इसमें एक से ज्यादा है, लेकिन करेक्टर में एक ही होता है, सिंगल होता है। तो यहाँ पर करेक्टर के लिए सी यूज करना पड़ता है, परसेंटेज सी और डब्लू। सो ऐसे इसको इस बार रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार, जैसे द वैल्यू ऑफ वाई, तो अभी ये यहाँ पर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई है। तो इसमें क्या लिखा है कि द वैल्यू ऑफ वाई इज 3.84, ठीक है। और उसके बाद फिर अगले उसमें हमने स्लैश एन किया है, तो ये नेक्स्ट लाइन यहाँ पर, तो ये नेक्स्ट लाइन में अब एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ जेड स्ट्रिंग इज, जेड की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी हेलो वर्ड, जो कि हेलो वर्ड है जेड की वैल्यू। और ऐसे ही एफ प्रिंट मतलब द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू करेक्टर इज परसेंटेज सी, मतलब जो करेक्टर है यहाँ पर कॉमा के बाद जो भी होगा डब्ल्यू, यहाँ पर करेक्टर डब्ल्यू जो है यहाँ पर डिफाइन किया गया कि डब्ल्यू जो है वो कैपिटल ए है, तो यहाँ पर ये भी ए आ जाएगा। लेकिन इसमें जो एपोस्ट्रोफ है, करेक्टर में भी एपोस्ट्रोफ लगाना पड़ता है, नहीं तो ये समझ नहीं पाता कि ये स्ट्रिंग है या इंटीजर है। तो इंटीजर या स्ट्रिंग या करेक्टर के लिए हमें एपोस्ट्रोफ लगाना कंपलसरी होता है। और यहाँ पर कोई उसकी जगह वेरिएबल की जगह हम यहाँ पर कुछ कुछ भी और अपने मन से भी यहाँ पर सिंपली टाइप कर सकते हैं, जैसे एस। और तो यहाँ पर क्या आएगा कि एरर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एस अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल एस, क्योंकि हमने यहाँ पर एपोस्ट्रोफ यूज नहीं किया है। यहाँ पर स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफ लगाना जरूरी होता है। अब ये जो रेड में लिखा आया है ये क्या है? एरर है, मतलब कि ये मैटलैब समझ नहीं पाया कि हम क्या कोड लिखा है या क्या हम करवाना चाहते हैं मैटलैब से। सो एक बार इसे रन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एस लिखा आ गया, मतलब डायरेक्ट हम कुछ यहाँ पर प्रिंट कराना चाहते हैं तो या तो इसको यहीं से एपोस्ट्रोफ से कर लो, या यहीं पर ही सीधे इसको हटा के एस कर लो, ठीक है ना। इसको हटा दो, इसको रन कर लो, ठीक है। यहाँ पर ये डायरेक्ट यहाँ पर एस आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर सीधे एपोस्ट्रोफ के अंदर ही लिख दिया। ऐसे यहाँ पर भी हम कोई वो लिखना चाहते हैं डायरेक्ट, जैसे जेड में सेव ना करके यहाँ पर डायरेक्ट देना चाहते हैं, तो एपोस्ट्रोफ लगाया और उसके बीच में लिख दिया उमेश, कोई भी स्ट्रिंग या कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर जैसे इस लाइन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर द वैल्यू ऑफ जेड स्ट्रिंग इज उमेश, तो हमने जो पीछे लिखा था वही यहाँ पर आ गया ये वर्ड, और ये यहाँ पर उमेश लिखा था, तो वो दोनों एक जगह पर मतलब वहां पर पुट हो गए। ऐसे यहाँ पर भी हम कुछ भी लिख सकते हैं। 2.4 लिखा, तो अब जो ये वाली वैल्यू होगी यहाँ पर 2.4 लिखा आ जाएगा। तो एक बार हम इसको, ठीक है, अब यहाँ पर हमने 2.4 लिख दिया, इसको एक बार रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2.4 आ गया। तो इस प्रकार हम आउटपुट में हम कुछ प्रिंट करा सकते हैं। चलो देखते हैं कि कैसे हम लॉजिकल वैल्यू को आउटपुट में हम प्रिंट करते हैं। लॉजिकल वैल्यू मतलब जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है कि 1 या फिर 0, तो और या हम कह सकते हैं कि TRU ट्रू या FAL ऐसी फॉल्स। ट्रू मतलब कि 1 और फॉल्स मतलब 0। सो जैसे V इक्वल टू, यहाँ पर हमने ट्रू असाइन किया है, और उसके बाद हम इस ट्रू है या फॉल्स इसको हम आउटपुट में देखना चाहते हैं, तो इसके लिए होगा एफ प्रिंट अप, उसके बाद कॉलन, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। और लॉजिकल के लिए हम परसेंटेज डी यूज करते हैं, और उसके बाद कॉमा वी, वी मतलब जो कि यहाँ पर यूज की हो, ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे एक बार रन कर लेते हैं। सो यहाँ पर 1 लिखा आ रहा है, मतलब कि ट्रू है।
अगर हम एक बार यहाँ पर पॉज करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर v की वैल्यू आउटपुट में शो करते हैं, तो इसकी वैल्यू 0 दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी आप समझ गए होंगे कि आउटपुट में हमें कैसे प्रिंट करना है। तो जैसे ऐप प्रिंट, और यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं यहाँ पर आउटपुट में, तो वहाँ पर लिख दो। उसके बाद जो हम वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसको यहाँ पर लिख दो कि अगर बूलियन है या इंटीजर है या स्ट्रिंग है या करेक्टर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर परसेंटेज इसको चेंज करना पड़ता है। उसके बाद स्लैश एन, अगर हमें नेक्स्ट और लाइन प्रिंट करवानी है तो स्लैश एन लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो उससे एक ही लाइन में सारी चीजें लिखते रहेगा। और उसके बाद कॉमा, उसके बाद जिस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है उसको यहाँ पर लिख दो, और जहां पर इस वेरिएबल की वैल्यू इस लाइन में प्रिंट करानी है वहां पर परसेंटेज डी या परसेंटेज एस लिख दो। सो आप लोग समझ गए होंगे।